होली का त्यौहार बड़ा पावन त्यौहार है। हम लोग बड़े इंतज़ार करते हैं इस त्यौहार के आने की, और आज इस पर्व पर हमने प्रदेशवासियों को अपनी शुभकामनाएं देनी है। प्रदेश के सभी वासी खुशहाल रहे और अपनी उनकी सभी की मनोकामना ईश्वर पूर्ण करे, ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। उसके लिए भी हमें फील्ड में उतरना है और बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। तो अब इस चुनाव के मैदान में उतर कर के हम सभी सक्रिय होंगे। पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर हम चुनाव के मैदान में उतरकर कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताने का भरपूर प्रयास करेंगे। ये जानना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने चारों कैंडिडेट फाइनल कर दिए हैं। कांग्रेस ने अभी लोकसभा में एक भी कैंडिडेट फाइनल नहीं किया है। कब तक फाइनल होने हैं? क्या आप किस तरह से आप आगे बढ़ेंगे और पार्टी अध्यक्ष के तौर पे आप क्या अपील करेंगे प्रदेश के सभी वर्कर्स? देखिए, मैंने पहले भी कहा है और आज भी कह रही हूँ कि पार्टी अध्यक्ष होने के नाते ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं सभी जितने भी हमारे प्रत्याशी होंगे उनके लिए फील्ड में जाकर पूरी मेहनत करेंगे और पूरी मेहनत से इनको हम इस चुनाव में सफल होने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। और मुझे विश्वास है कि हम सभी जानते हैं कि कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में जब जब भी सरकारें रही, हमने जो विकास किया है, काम किया है, उससे भलीभांति लोग परिचित है। और मैं चाहती हूँ कि आने वाले समय में भी लोग उन बातों को याद रखें, कांग्रेस का समर्थन दें और कांग्रेस के प्रत्याशियों को जिताकर विधानसभा भी और लोकसभा भी भेजें। कब तक कैंडिडेट फाइनल हो जाएंगे? बहुत शीघ्र इस पे हमारी मीटिंग होने जा रही है। इस पे चर्चा होगी। हम हाईकमांड के सामने जो हमने शॉर्ट लिस्ट नाम किए हैं वो उनको सामने रखेंगे। अब वो क्या फैसला करते हैं, किसके ऊपर उनकी सहमति बनती है, फिर जैसे ही उनके नाम डिसाइड हो जाएंगे वैसे ही हम फील्ड में उतरकर काम करना शुरू करेंगे। मंडी पार्लियामेंट्री हल्का आपके परिवार के लिए व्यक्तिगत रूप से महत्व रखता है। आपने पहले ही कहा है, जिम्मेवारी है, आप चुनाव में नहीं जाएंगी। कंगना रनौत को उतारा है, क्या आपको लगता है वो अभी राजनीति में नहीं है? किस तरह से देखते हैं उनको? ठीक है, वो तो भाजपा का फैसला था कि उनको चुनाव में उन्होंने उतारना था। तो हमें खुशी है कि उनको भी मौका मिला है। हालांकि वो सेलिब्रिटी है, बट एकदम से राजनीति में आकर कैसी भूमिका निभाती है वो देखने वाली बात है। और जहाँ तक मेरा सवाल है, आपको मैं पहले ही अपनी इच्छा व्यक्त कर चुकी है। ये बात मैंने हाईकमांड के सामने रखी है। अब हालात को बदलते हुए देखकर हाईकमांड क्या उस पर फैसला करती है, क्या उनका हुक्म होता है, उसका हम पालन करेंगे। मुझे ये भी बात का बड़े मैं फक्र से कह सकती हूँ कि जब जब भी हाईकमांड ने मुझे कोई भी आदेश दिया, कोई भी चुनाव में लड़ने के लिए उतारा, मैंने कभी भी उनकी बात को लाइटली नहीं लिया। और मैंने हर बार, चाहे वो रामस्वरूप जी के खिलाफ जब मैंने इलेक्शन लड़ा तब भी हाईकमांड का ये फैसला था, तब हाथ और जीत दूसरी बात है, पर मैं चुनाव में उतरी। उसके बाद जब आश्रय जी को टिकट दिया, उस वक्त भी हमने भरपूर मेहनत की और उनको जिताने के लिए हमने बहुत प्रयास किए। और जो अब पिछला उपचुनाव हुआ था, उसमें तो भाजपा की सरकार केंद्र में भी थी, भाजपा की सरकार यहाँ भी थी। ऐसी परिस्थिति में जीतना एक असंभव सा कार्य लग रहा था, पर मैंने फिर भी उस वक्त 2 महीने ही हुए थे राज साहब को हमारे से गए हुए, और मैंने फिर भी उनके आदेशों का पालन किया और उस चुनाव को जीता। अब इस परिस्थिति में मैं हाईकमांड के सामने अपनी बात रख चुकी हूँ। वो क्या फैसला करते हैं, क्या उनका हुक्म होता है, उसके मुताबिक फिर हम काम करेंगे। देखिए, जनता जानती है, जनता आज प्रबुद्ध जनता है, पढ़ी लिखी जनता है, सब जानते हैं। उसका कितना प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, वो लोगों ने उसका निर्णय करना है। पर ठीक है, उन्होंने भाजपा का दामन थामा है, तो हम क्या कह सकते हैं, उसके लिए तो हमारी शुभकामनाएं दे सकती हूँ और क्या। ये होली का त्यौहार बड़ा पावन त्यौहार है। हम लोग बड़े इंतज़ार करते हैं इस त्यौहार के आने की, और आज इस पर्व पर हमने प्रदेशवासियों को अपनी शुभकामनाएं देनी है।
प्रदेश के सभी वासी खुशहाल रहे और अपनी उनकी सभी की मनोकामना ईश्वर पूर्ण करे, ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। उसके लिए भी हमें फील्ड में उतरना है और बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। तो अब इस चुनाव के मैदान में उतर कर के हम सभी सक्रिय होंगे। पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर हम चुनाव के मैदान में उतरकर कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताने का भरपूर प्रयास करेंगे। हम ये जानना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने चारों कैंडिडेट फाइनल कर दिए हैं। कांग्रेस ने अभी लोकसभा में एक भी कैंडिडेट फाइनल नहीं किया है। कब तक फाइनल होने हैं? क्या किस तरह से आप आगे बढ़ेंगे और पार्टी अध्यक्ष के तौर पे आप क्या अपील करेंगे प्रदेश के सभी वर्कर्स? देखिए, मैंने पहले भी कहा है और आज भी कह रही हूँ कि पार्टी अध्यक्ष होने के नाते ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं सभी जितने भी हमारे प्रत्याशी होंगे उनके लिए फील्ड में जाकर पूरी मेहनत करेंगे और पूरी मेहनत से इनको हम इस चुनाव में सफल होने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। और मुझे विश्वास है कि हम सभी जानते हैं कि कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में जब जब भी सरकारें रही, हमने जो विकास किया है, काम किया है, उससे भलीभांति लोग परिचित है। और मैं चाहती हूँ कि आने वाले समय में भी लोग उन बातों को याद रखें, कांग्रेस का समर्थन दें और कांग्रेस के प्रत्याशियों को जिताकर विधानसभा भी और लोकसभा भी भेजें। कब तक कैंडिडेट फाइनल हो जाएंगे? बहुत शीघ्र इस पे हमारी मीटिंग होने जा रही है। इस पे चर्चा होगी। हम हाईकमांड के सामने जो हमने शॉर्ट लिस्ट नाम किए हैं वो उनको सामने रखेंगे। अब वो क्या फैसला करते हैं, किसके ऊपर उनकी सहमति बनती है, फिर जैसे ही उनके नाम डिसाइड हो जाएंगे वैसे ही हम फील्ड में उतरकर काम करना शुरू करेंगे। मंडी पार्लियामेंट्री हल्का आपके परिवार के लिए व्यक्तिगत रूप से महत्व रखता है। आपने पहले ही कहा है, जिम्मेवारी है, आप चुनाव में नहीं जाएंगी। कंगना रनौत को उतारा है, क्या आपको लगता है वो अभी राजनीति में नहीं है? क्या किस तरह से देखते हैं उनको? ठीक है, वो तो भाजपा का फैसला था कि उनको चुनाव में उन्होंने उतारना था। तो हमें खुशी है कि उनको भी मौका मिला है। हालांकि वो सेलिब्रिटी है, बट एकदम से राजनीति में आकर कैसी भूमिका निभाती है वो देखने वाली बात है। और जहां तक मेरा सवाल है, आपको मैं पहले ही अपनी इच्छा व्यक्त कर चुकी है। ये बात मैंने हाईकमांड के सामने रखी है। अब हालात को बदलते हुए देखकर हाईकमांड क्या उस पर फैसला करती है, क्या उनका हुक्म होता है, उसका हम पालन करेंगे। मुझे ये भी बात का बड़े मैं फकर से कह सकती हूँ कि जब जब भी हाईकमांड ने मुझे कोई भी आदेश दिया, कोई भी चुनाव में लड़ने के लिए उतारा, मैंने कभी भी उनकी बात को लाइटली नहीं लिया। और मैंने हर बार, चाहे वो रामस्वरूप जी के खिलाफ जब मैंने इलेक्शन लड़ा तब भी हाईकमांड का ये फैसला था, तब हाथ और जीत दूसरी बात है, पर मैं चुनाव में उतरी। उसके बाद जब आश्रय जी को टिकट दिया उस वक्त भी हमने भरपूर मेहनत की और उनको जिताने के लिए हमने बहुत प्रयास किए। और जो अब पिछला उपचुनाव हुआ था उसमें तो भाजपा की सरकार केंद्र में भी थी, भाजपा की सरकार यहाँ भी थी। ऐसी परिस्थिति में जीतना एक असंभव सा कार्य लग रहा था, पर मैंने फिर भी उस वक्त 2 महीने ही हुए थे राज साहब को हमारे से गए हुए, और मैंने फिर भी उनके आदेशों का पालन किया और उस चुनाव को जीता। अब इस परिस्थिति में मैं हाईकमांड के सामने अपनी बात रख चुकी हूँ। वो क्या फैसला करते हैं, क्या उनका हुक्म होता है, उसके मुताबिक फिर हम काम करेंगे। देखिए, जनता जानती है, जनता आज प्रबुद्ध जनता है, पढ़ी लिखी जनता है, सब जानते हैं उसका कितना प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, वो लोगों ने उसका निर्णय करना है। पर ठीक है, उन्होंने भाजपा का दामन थामा है, तो हम क्या कह सकते हैं, उसके लिए तो हमारी शुभकामनाएं दे सकती हूँ और क्या। ये होली का त्योहार बड़ा पावन त्योहार है, हम लोग बड़े इंतज़ार करते हैं इस त्योहार के आने की, और आज इस पर्व पर हमने प्रदेशवासियों को अपनी शुभकामनाएं देनी है। प्रदेश के सभी वासी खुशहाल रहे और अपनी उनकी सभी की मनोकामना ईश्वर पूर्ण करे, ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। उसके लिए भी हमें
फील्ड में उतरना है और बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। तो अब इस चुनाव के मैदान में उतर कर के हम सभी सक्रिय होंगे। पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर हम चुनाव के मैदान में उतरकर कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताने का भरपूर प्रयास करेंगे। हम ये जानना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने चारों कैंडिडेट फाइनल कर दिए हैं, कांग्रेस ने अभी लोकसभा में एक भी कैंडिडेट फाइनल नहीं किया है। कब तक फाइनल होने हैं? क्या आप किस तरह से आप आगे बढ़ेंगे और पार्टी अध्यक्ष के तौर पे आप क्या अपील करेंगे प्रदेश के सभी वर्कर्स? देखिए, मैंने पहले भी कहा है और आज भी कह रही हूँ कि पार्टी अध्यक्ष होने के नाते ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं सभी जितने भी हमारे प्रत्याशी होंगे उनके लिए फील्ड में जाकर पूरी मेहनत करेंगे और पूरी मेहनत से इनको हम इस चुनाव में सफल होने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। और मुझे विश्वास है कि हम सभी जानते हैं कि कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में जब जब भी सरकारें रही, हमने जो विकास किया है, काम किया है, उससे भलीभांति लोग परिचित है। और मैं चाहती हूँ कि आने वाले समय में भी लोग उन बातों को याद रखें, कांग्रेस का समर्थन दें और कांग्रेस के प्रत्याशियों को जिताकर विधानसभा भी और लोकसभा भी भेजें। कब तक कैंडिडेट फाइनल हो जाएंगे? बहुत शीघ्र इस पे हमारी मीटिंग होने जा रही है। इस पे चर्चा होगी। हम हाईकमांड के सामने जो हमने शॉर्ट लिस्ट नाम किए हैं वो उनको सामने रखेंगे। अब वो क्या फैसला करते हैं, किसके ऊपर उनकी सहमति बनती है, फिर जैसे ही उनके नाम डिसाइड हो जाएंगे वैसे ही हम फील्ड में उतरकर काम करना शुरू करेंगे। मंडी पार्लियामेंट्री हल्का आपके परिवार के लिए व्यक्तिगत रूप से महत्व रखता है। आपने पहले ही कहा है जिम्मेवारी है, आप चुनाव में नहीं जाएंगी। कंगना रनौत को उतारा है, क्या आपको लगता है वो अभी राजनीति में नहीं है? किस तरह से देखते हैं उनको? ठीक है, वो तो भाजपा का फैसला था कि उनको चुनाव में उन्होंने उतारना था। तो हमें खुशी है कि उनको भी मौका मिला है। हालांकि वो सेलिब्रिटी है, बट एकदम से राजनीति में आकर कैसी भूमिका निभाती है वो देखने वाली बात है। और जहाँ तक मेरा सवाल है, आपको मैं पहले ही अपनी इच्छा व्यक्त कर चुकी है। ये बात मैंने हाईकमांड के सामने रखी है। अब हालात को बदलते हुए देखकर हाईकमांड क्या उस पर फैसला करती है, क्या उनका हुक्म होता है, उसका हम पालन करेंगे। मुझे ये भी बात का बड़े मैं फक्र से कह सकती हूँ कि जब जब भी हाईकमांड ने मुझे कोई भी आदेश दिया, कोई भी चुनाव में लड़ने के लिए उतारा, मैंने कभी भी उनकी बात को लाइटली नहीं लिया। और मैंने हर बार, चाहे वो रामस्वरूप जी के खिलाफ जब मैंने इलेक्शन लड़ा तब भी हाईकमांड का ये फैसला था, तब हाथ और जीत दूसरी बात है, पर मैं चुनाव में उतरी। उसके बाद जब आश्रय जी को टिकट दिया उस वक्त भी हमने भरपूर मेहनत की और उनको जिताने के लिए हमने बहुत प्रयास किए। और जो अब पिछला उपचुनाव हुआ था उसमें तो भाजपा की सरकार केंद्र में भी थी, भाजपा की सरकार यहाँ भी थी। ऐसी परिस्थिति में जीतना एक असंभव सा कार्य लग रहा था, पर मैंने फिर भी उस वक्त 2 महीने ही हुए थे राज साहब को हमारे से गए हुए, और मैंने फिर भी उनके आदेशों का पालन किया और उस चुनाव को जीता। अब इस परिस्थिति में मैं हाईकमांड के सामने अपनी बात रख चुकी हूँ। वो क्या फैसला करते हैं, क्या उनका हुक्म होता है, उसके मुताबिक फिर हम काम करेंगे। देखिए, जनता जानती है, जनता आज प्रबुद्ध जनता है, पढ़ी लिखी जनता है, सब जानते हैं उसका कितना प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, वो लोगों ने उसका निर्णय करना है। पर ठीक है, उन्होंने भाजपा का दामन थामा है, तो हम क्या कह सकते हैं, उसके लिए तो हमारी शुभकामनाएं दे सकती हूँ और क्या। ये होली का त्यौहार बड़ा पावन त्यौहार है। हम लोग बड़े इंतज़ार करते हैं इस त्यौहार के आने की, और आज इस पर्व पर हमने प्रदेशवासियों को अपनी शुभकामनाएं देनी है। प्रदेश के सभी वासी खुशहाल रहे और अपनी उनकी सभी की मनोकामना ईश्वर पूर्ण करे, ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। उसके लिए भी हमें फील्ड में उतरना है और बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। तो अब इस चुनाव के मैदान में उतर कर के हम सभी सक्रिय होंगे। पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर
हम चुनाव के मैदान में उतरकर कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताने का भरपूर प्रयास करेंगे। ये जानना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने चारों कैंडिडेट फाइनल कर दिए हैं। कांग्रेस ने अभी लोकसभा में एक भी कैंडिडेट फाइनल नहीं किया है। कब तक फाइनल होने हैं? क्या किस तरह से आप आगे बढ़ेंगे और पार्टी अध्यक्ष के तौर पे आप क्या अपील करेंगे प्रदेश के सभी वर्कर? देखिए, मैंने पहले भी कहा है और आज भी कह रही हूँ कि पार्टी अध्यक्ष होने के नाते ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं सभी जितने भी हमारे प्रत्याशी होंगे उनके लिए फील्ड में जाकर पूरी मेहनत करेंगे और पूरी मेहनत से इनको हम इस चुनाव में सफल होने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। और मुझे विश्वास है कि हम सभी जानते हैं कि कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में जब जब भी सरकारें रही, हमने जो विकास किया है, काम किया है, उससे भलीभांति लोग परिचित है। और मैं चाहती हूँ कि आने वाले समय में भी लोग उन बातों को याद रखें, कांग्रेस का समर्थन दे और कांग्रेस के प्रत्याशियों को जिताकर विधानसभा भी और लोकसभा भी भेजें। कब तक कैंडिडेट फाइनल हो जाएगा? बहुत शीघ्र इस पे हमारी मीटिंग होने जा रही है। इस पे चर्चा होगी। हम हाईकमांड के सामने जो हमने शॉर्ट लिस्ट नाम किए हैं वो उनको सामने रखेंगे। अब वो क्या फैसला करते हैं, किसके ऊपर उनकी सहमति बनती है, फिर जैसे ही उनके नाम डिसाइड हो जाएंगे वैसे ही हम फील्ड में उतरकर काम करना शुरू करेंगे। मंडी पार्लियामेंट्री हल्का आपके परिवार के लिए व्यक्तिगत रूप से महत्व रखता है। आपने पहले ही कहा है, जिम्मेवारी है, आप चुनाव में नहीं जाएंगी। कंगना रनौत को उतारा है, क्या आपको लगता है वो अभी राजनीति में नहीं है? किस तरह से देखते हैं उनको? ठीक है, वो तो भाजपा का फैसला था कि उनको चुनाव में उन्होंने उतारना था, तो हमें खुशी है कि उनको भी मौका मिला है। हालांकि वो सेलिब्रिटी है, बट एकदम से राजनीति में आकर कैसी भूमिका निभाती है वो देखने वाली बात है। और जहां तक मेरा सवाल है, आपको मैं पहले ही अपनी इच्छा व्यक्त कर चुकी है। ये बात मैंने हाईकमांड के सामने रखी है। अब हालात को बदलते हुए देखकर हाईकमांड क्या उस पर फैसला करती है, क्या उनका हुक्म होता है, उसका हम पालन करेंगे। मुझे ये भी बात का बड़े मैं फक्र से कह सकती हूँ कि जब जब भी हाईकमांड ने मुझे कोई भी आदेश दिया, कोई भी चुनाव में लड़ने के लिए उतारा, मैंने कभी भी उनकी बात को लाइटली नहीं लिया। और मैंने हर बार, चाहे वो रामस्वरूप जी के खिलाफ जब मैंने इलेक्शन लड़ा तब भी हाईकमांड का ये फैसला था, तब हाथ और जीत दूसरी बात है, पर मैं चुनाव में उतरी। उसके बाद जब आश्रय जी को टिकट दिया उस वक्त भी हमने भरपूर मेहनत की और उनको जिताने के लिए हमने बहुत प्रयास किए। और जो अब पिछला उपचुनाव हुआ था उसमें तो भाजपा की सरकार केंद्र में भी थी, भाजपा की सरकार यहाँ भी थी। ऐसी परिस्थिति में जीतना एक असंभव सा कार्य लग रहा था, पर मैंने फिर भी उस वक्त 2 महीने हुए थे राज साहब को हमारे से गए हुए, और मैंने फिर भी उनके आदेशों का पालन किया और उस चुनाव को जीता। अब इस परिस्थिति में मैं हाईकमांड के सामने अपनी बात रख चुकी हूँ। वो क्या फैसला करते हैं, क्या उनका हुक्म होता है, उसके मुताबिक फिर हम काम करेंगे। देखिए, जनता जानती है, जनता आज प्रबुद्ध जनता है, पढ़ी लिखी जनता है, सब जानते हैं, सब जानते हैं। उसका कितना प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा वो लोगों ने उसका निर्णय करना है। पर ठीक है, उन्होंने भाजपा का दामन थामा है, तो हम क्या कह सकते हैं, उसके लिए तो हमारी शुभकामनाएं दे सकती हूँ और क्या। ये होली का त्योहार बड़ा पावन त्योहार है, हम लोग बड़े इंतज़ार करते हैं इस त्योहार के आने की, और आज इस पर्व पर हमने प्रदेशवासियों को अपनी शुभकामनाएं देनी है। प्रदेश के सभी वासी खुशहाल रहे और अपनी उनकी सभी की मनोकामना ईश्वर पूर्ण करे, ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। उसके लिए भी हमें फील्ड में उतरना है और बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। तो अब इस चुनाव के मैदान में उतर कर के हम सभी सक्रिय होंगे। पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर हम चुनाव के मैदान में उतरकर कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताने का भरपूर प्रयास करेंगे। ये जानना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने चारों कैंडिडेट फाइनल कर दिए हैं। कांग्रेस ने अभी लोकसभा में एक भी कैंडिडेट फाइनल नहीं किया
किया है, कब तक फाइनल होने हैं, क्या किस तरह से आप आगे बढ़ेंगे और पार्टी अध्यक्ष के तौर पे आप क्या अपील करेंगे प्रदेश के सभी वर्कर्स? देखिए, मैंने पहले भी कहा है और आज भी कह रही हूँ कि पार्टी अध्यक्ष होने के नाते ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं सभी जितने भी हमारे प्रत्याशी होंगे उनके लिए फील्ड में जाकर पूरी मेहनत करेंगे और पूरी मेहनत से इनको हम इस चुनाव में सफल होने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। और मुझे विश्वास है कि हम सभी जानते हैं कि कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में जब जब भी सरकारें रही, हमने जो विकास किया है, काम किया है, उससे भलीभांति लोग परिचित है। और मैं चाहती हूँ कि आने वाले समय में भी लोग उन बातों को याद रखें, कांग्रेस का समर्थन दें और कांग्रेस के प्रत्याशियों को जिताकर विधानसभा भी और लोकसभा भी भेजें। कितने कब तक कैंडिडेट फाइनल हो जाएंगे? बहुत शीघ्र इस पे हमारी मीटिंग होने जा रही है। इस पे चर्चा होगी। हम हाईकमांड के सामने जो हमने शॉर्ट लिस्ट नाम किए हैं वो उनको सामने रखेंगे। अब वो क्या फैसला करते हैं, किसके ऊपर उनकी सहमति बनती है, फिर जैसे ही उनके नाम डिसाइड हो जाएंगे वैसे ही हम फील्ड में उतरकर काम करना शुरू करेंगे। मंडी पार्लियामेंट्री हल्का आपके परिवार के लिए व्यक्तिगत रूप से महत्व रखता है। आपने पहले ही कहा है जिम्मेवारी है, आप चुनाव में नहीं जाएंगी। कंगना रनौत को उतारा है, क्या आपको लगता है वो अभी राजनीति में नहीं है? किस तरह से देखते हैं उनको, ठीक बधाइयाँ है, देंगे? वो तो भाजपा का फैसला था कि उनको चुनाव में उन्होंने उतारना था। तो हमें खुशी है कि उनको भी मौका मिला है। हालांकि वो सेलिब्रिटी है, बट एकदम से राजनीति में आकर कैसी भूमिका निभाती है वो देखने वाली बात है। और जहां तक मेरा सवाल है, आपको मैं पहले ही अपनी इच्छा व्यक्त कर चुकी है। ये बात मैंने हाईकमांड के सामने रखी है। अब हालात को बदलते हुए देखकर हाईकमांड क्या उस पर फैसला करती है, क्या उनका हुक्म होता है, उसका हम पालन करेंगे। मुझे ये भी बात का बड़े मैं फक्र से कह सकती हूँ कि जब जब भी हाईकमांड ने मुझे कोई भी आदेश दिया, कोई भी चुनाव में लड़ने के लिए उतारा, मैंने कभी भी उनकी बात को लाइटली नहीं लिया। और मैंने हर बार, चाहे वो रामस्वरूप जी के खिलाफ जब मैंने इलेक्शन लड़ा तब भी हाईकमांड का ये फैसला था, तब हाथ और जीत दूसरी बात है, पर मैं चुनाव में उतरी। उसके बाद जब आश्रय जी को टिकट दिया उस वक्त भी हमने भरपूर मेहनत की और उनको जिताने के लिए हमने बहुत प्रयास किए। और जो अब पिछला उपचुनाव हुआ था उसमें तो भाजपा की सरकार केंद्र में भी थी, भाजपा की सरकार यहाँ भी थी। ऐसी परिस्थिति में जीतना एक असंभव सा कार्य लग रहा था, पर मैंने फिर भी उस वक्त 2 महीने ही हुए थे राज साहब को हमारे से गए हुए, और मैंने फिर भी उनके आदेशों का पालन किया और उस चुनाव को जीता। अब इस परिस्थिति में मैं हाईकमांड के सामने अपनी बात रख चुकी हूँ। वो क्या फैसला करते हैं, क्या उनका हुक्म होता है, उसके मुताबिक फिर हम काम करेंगे। 6 लोग जो भाजपा में गए हैं, उन्होंने अलग-अलग तरह के आरोप लगाए हैं। किस तरह से देखती हैं इन चुनावों में उसका असर पड़ेगा? देखिए, जनता जानती है, जनता आज प्रबुद्ध जनता है, पढ़ी लिखी जनता है, सब जानते हैं उसका कितना प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, वो लोगों ने उसका निर्णय करना है। पर ठीक है, उन्होंने भाजपा का दामन थामा है, तो हम क्या कह सकते हैं, उसके लिए तो हमारी शुभकामनाएं दे सकती हूँ और क्या। ये होली का त्योहार बड़ा पावन त्योहार है। हम लोग बड़े इंतज़ार करते हैं इस त्योहार के आने की, और आज इस पर्व पर हमने प्रदेशवासियों को अपनी शुभकामनाएं देनी है। प्रदेश के सभी वासी खुशहाल रहे और अपनी उनकी सभी की मनोकामना ईश्वर पूर्ण करे, ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। उसके लिए भी हमें फील्ड में उतरना है और बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। तो अब इस चुनाव के मैदान में उतर कर के हम सभी सक्रिय होंगे। पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर हम चुनाव के मैदान में उतरकर कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताने का भरपूर प्रयास करेंगे। हम ये जानना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने चारों कैंडिडेट फाइनल कर दिए हैं, कांग्रेस ने अभी लोकसभा में एक भी कैंडिडेट फाइनल नहीं किया है, कब तक फाइनल होने हैं, क्या किस तरह से आप आगे बढ़ेंगे और पार्टी अध्यक्ष के तौर पे आप क्या अपील करेंगे प्रदेश के सभी वर्कर्स?
देखिए, मैंने पहले भी कहा है और आज भी कह रही हूँ कि पार्टी अध्यक्ष होने के नाते ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं सभी जितने भी हमारे प्रत्याशी होंगे उनके लिए फील्ड में जाकर पूरी मेहनत करेंगे और पूरी मेहनत से इनको हम इस चुनाव में सफल होने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। और मुझे विश्वास है कि हम सभी जानते हैं कि कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में जब जब भी सरकारें रही, हमने जो विकास किया है, काम किया है, उससे भलीभांति लोग परिचित है। और मैं चाहती हूँ कि आने वाले समय में भी लोग उन बातों को याद रखें, कांग्रेस का समर्थन दें और कांग्रेस के प्रत्याशियों को जिताकर विधानसभा भी और लोकसभा भी भेजें। कितने कब तक कैंडिडेट फाइनल हो जाएंगे? बहुत शीघ्र इस पे हमारी मीटिंग होने जा रही है, इस पे चर्चा होगी। हम हाईकमांड के सामने जो हमने शॉर्ट लिस्ट नाम किए हैं वो उनको सामने रखेंगे। अब वो क्या फैसला करते हैं, किसके ऊपर उनकी सहमति बनती है, फिर जैसे ही उनके नाम डिसाइड हो जाएंगे वैसे ही हम फील्ड में उतरकर काम करना शुरू करेंगे। मंडी पार्लियामेंट्री हल्का आपके परिवार के लिए व्यक्तिगत रूप से महत्व रखता है। आपने पहले ही कहा है जिम्मेवारी है, आप चुनाव में नहीं जाएंगी। कंगना रनौत को उतारा है, क्या आपको लगता है वो अभी राजनीति में नहीं है? किस तरह से देखते हैं उनको? ठीक है, वो तो भाजपा का फैसला था कि उनको चुनाव में उन्होंने उतारना था, तो हमें खुशी है कि उनको भी मौका मिला है। हालांकि वो सेलिब्रिटी है, बट एकदम से राजनीति में आकर कैसी भूमिका निभाती है वो देखने वाली बात है। और जहाँ तक मेरा सवाल है, आपको मैं पहले ही अपनी इच्छा व्यक्त कर चुकी है, ये बात मैंने हाईकमांड के सामने रखी है। अब हालात को बदलते हुए देखकर हाईकमांड क्या उस पर फैसला करती है, क्या उनका हुक्म होता है, उसका हम पालन करेंगे।